क्या आप जानते हैं कि एक सच्ची, बरकत वाली और लंबे समय तक टिकने वाली शादी का राज सिर्फ कंपैटिबिलिटी नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ होता है। आज हम बात करेंगे तकवा, यानी अल्लाह की लगातार याद के बारे में, जो निकाह की असली रूहानी ताकत है। ये वीडियो आपकी शादी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी रूहानी हिकमत पर बात करने जा रहे हैं जो आपके निकाह को जन्नत का रास्ता बना सकती है। आज के दौर में हम शादी के लिए खूबसूरती, पैसा, स्टेटस और दुनिया के पैमानों को देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्या हिदायत दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह चार वजहों से किया जाता है: उसके माल, उसके खानदान, उसकी खूबसूरती और उसके दीन की वजह से। तो तुम दीनदार औरत को चुनो, वरना तुम नुकसान में रहोगे। आइए समझते हैं तकवा और निकाह का असली कनेक्शन क्या है। सबसे पहले समझते हैं तकवा है क्या। तकवा सिर्फ डर का नाम नहीं, ये अल्लाह की लगातार याद, उसका खौफ, उसकी मोहब्बत और उसकी रहनुमाई को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाना है। कुरान करीम में आता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। तकवा इंसान को तीन बड़ी नेमतें देता है: एक, सुकून कल्ब, दिल का सुकून; दो, सब्र और हिम्मत, मुश्किलों में स्थिरता; तीन, अल्लाह की रहनुमाई, हर फैसले में मार्गदर्शन। और यही एक बरकत वाली शादी की पहली सीढ़ी है। निकाह सिर्फ एक कानूनी अनुबंध नहीं, ये एक इबादत है, एक पवित्र वादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस व्यक्ति ने निकाह कर लिया, उसने अपने दीन का आधा हिस्सा पूरा कर लिया। निकाह की खूबसूरती, एक, सादगी। इस्लाम निकाह को आसान बनाता है। दो, रूहानी सुंदरता, दो रूहों का पवित्र मिलन। तीन, रहमत का जरिया, अल्लाह ने इसे सुकून और बरकत का माध्यम बनाया। कुरान और अल्लाह की निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम में से ही जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ। अब आते हैं सबसे अहम बिंदु पर। जब पति और पत्नी दोनों में तकवा होता है, तो शादी केवल रिश्ता नहीं रहती, इबादत बन जाती है। एक, अखलाक की बेहतरी। तकवा इंसान को सब्र, नरमी, इंसाफ और करम सिखाता है। दो, रूहानी तरक्की। दोनों एक दूसरे के लिए जन्नत का रास्ता बनते हैं। तीन, झगड़ों का हल। दिल नर्म हो जाते हैं, गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की याद दिलों को पिघला देती है। एक छोटा सा वाकया। सारा और अहमद की शादी को 3 साल हुए थे। छोटी छोटी बातों पर तनाव, झगड़े। फिर दोनों ने फैसला किया, हम अपनी जिंदगी में तकवा को लाएंगे। दोनों ने साथ में कुरान पढ़ना शुरू किया, नमाज की पाबंदी की और एक दूसरे के लिए दुआ की। सिर्फ 6 महीनों में रिश्ता बदल गया। ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा समझ, ज्यादा बरकत। यही होती है तकवा की असली ताकत। अब सवाल है, तकवा को बढ़ाएं कैसे? ये 5 आसान अमल आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक, रोजाना जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दो, खुशू के साथ नमाज, दिल से, ध्यान के साथ। तीन, कुरान का तदब्बुर, रोज 10 मिनट। चार, दीनी इल्म, निकाह के इस्लामी अहकाम सीखना। पांच, एक दूसरे को सहारा देना, इबादत में मदद करना। हदीस, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। तकवा से भरे निकाह की बरकतें बेहद अजीब और सुंदर होती हैं। एक, नेक औलाद जो आखिरत तक सदकाए जारिया बनती है। दो, सुकून भरा घर, रहमत और बरकत का नूर। तीन, बेहतरीन समाज, आपका रिश्ता मिसाल बन जाता है। चार, जन्नत का साथ, ये सिर्फ दुनिया का रिश्ता नहीं, आखिरत का साथ भी। कुरान, जो लोग ईमान लाए
और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया, हम उन्हें जन्नत में उनके साथ मिला देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शादी की कामयाबी का असली नुस्खा तकवा। अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तकवा वाला साथी चुनें। अगर आप शादीशुदा 21 है, अपनी जिंदगी में तकवा मजबूत करें। अगर मुश्किलें हैं, अल्लाह से और करीब हो जाएं। तकवा वो नूर है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। अगर आपको ये संदेश पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को। अल्लाह हम सब के रिश्तों में बरकत, मोहब्बत और रहमत नसीब फरमाए। आमीन।